अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम आपको एक बहुत स्पेशल जगह लाए हैं जो कि मदीना में एक बर्ड पार्क है और ये मस्जिद अल कुबा के बहुत करीब है। बिल्कुल मस्जिद कुबा से 2 मिनट की वॉक पर है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ अंदर आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। यहाँ पर 25 रियाल का टिकट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। टिकट लेके आपको एंट्री होगी आपकी और वो आपको छोटा छोटा सा बर्ड फूड दे देंगे जो कि आप बर्ड को फीड कर सकते हैं। ये बाहर इन्होंने एक आर्टिफिशियल गार्डन बनाया हुआ है जिसके अंदर वाटर स्प्रिंकल्स हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये ऑन भी थे। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ आती रहती हैं, वहाँ एंजॉय करती हैं। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। सिटिंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा बनाए हुए इन्होंने। अगर आप अंदर नहीं बैठना चाहते तो आप बाहर बैठ सकते हैं। एक छोटा सा आगे जाके आप देखेंगे कि इन्होंने कैफ़ेटेरिया भी बनाया हुआ है। अगर आप बच्चों के साथ होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, पर रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, चिप्स हैं, पैक आइटम्स थे इनके पास। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम एंटर हो गए हैं बर्ड पार्क के अंदर और यहाँ पर जो है बहुत सारे खूबसूरत से परिंदे हैं, बर्ड्स मौजूद हैं। इन्होंने सेल्फ़ी पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे फिंच तोते जो होते हैं वो हैं, कॉकटेल्स हैं और इनके पास जो है छोटी छोटी सी बर्ड्स हैं, कलरफुल बर्ड्स, जो कि बहुत सारी अगर आपके हाथ में फूड होता है तो वो आपके हाथ पे आके बैठ जाती हैं। और बच्चे जो है वो उनको फ़ीड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे बच्चे। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेस है क्योंकि बच्चों को ऐसी इंटरटेनमेंट की जगहों पे जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इनके पास पेट्स भी हैं। पेट्स में इनके पास रैबिट थे। बर्ड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मुख्तलिफ़ मुल्कों के बर्ड्स जो हैं इनके पास मौजूद हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बड़े पैरट्स भी थे जो कि कलरफुल थे, जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा बच्चे जो हैं अपने शोल्डर पे, बच्चे बड़े जिन्हें डर नहीं लगता और जो ब्रेव होते हैं वो अपने कंधे पे बिठा के उनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे। और हमारी फैमिली में भी ऐसा ही हुआ कि मेरे हस्बैंड और बेटे ने जो है वो अपने शोल्डर पे उनको बिठाया और उनके साथ सेल्फ़ीज़ ली। इसके अलावा यहाँ पर मुर्गियाँ भी थी, मुर्गे भी थे। छोटे छोटे से उन्होंने पानी के चश्मे टाइप के बनाए हुए थे। बर्ड्स को नेचुरल इन्वायरमेंट दिया हुआ था ताकि वो जो है वो बिल्कुल ऐसा महसूस करें जैसे वो अपने हैबिटाट के अंदर मौजूद हैं। छोटी छोटी बर्ड्स थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत नन्ही मुन्नी मासूम सी थी। और चलते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा था कि किसी के पैर में नहीं आ जाएं, पर वो बहुत ट्रेंड होती हैं और जैसे ही आप एक कदम बढ़ाते हैं और वो उठ जाती हैं। वो हमसे ज़्यादा अपनी सेफ्टी कर रही होती हैं। तो मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, ऑल्दो कि मैं जो हूँ वो पेट लवर नहीं हूँ इतनी ज़्यादा और पेट फ्रेंडली भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया और हमने इन्जॉय किया। और ये कुछ डिफरेंट उसके मुर्गे थे, आई डोंट नो या ये क्या थे। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इनको समझ नहीं पाई। ये वाइट कलर के थे, बहुत बड़े बड़े से, और उनके पैर भी बहुत बड़े थे, स्क्वायर शेप के थे। ये मुर्गे थे या ये क्या थे, कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल लेकिन थे बहुत मासूम और बहुत क्यूट और इन्होंने किसी को भी हर्ट नहीं किया था। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी छोटे छोटे बच्चों को लेके, बुज़ुर्ग भी आए हुए थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। और आगे जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने एक पूरा एरिया के अंदर जो है वो लगाए हुए हैं बड़े बड़े से पिंजरे, और उसमें जो है उनके छोटे छोटे सी सिटिंग स्पेसेस भी बनाई हुई हैं। उसमें पैरट जो है वो इजीली मूव कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं और उनको नेचुरल हैबिटाट उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, साथ साथ आप लोगों को ये बात भी मैं बताती चलूँ कि ये जो खूबसूरत मनाज़िर देख रहे हैं, ये बाग जो है ये हिलाल बिन उमैया जो है एक सहाबी थे, ये उनका बाग है। और उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर है आप लोगों को गूगल से भी मिल जाएगी और आप इंटरनेट पे अगर पढ़ेंगे तो भी अवेलेबिलिटी होगी फॉर श्योर। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसमें ये था कि जब ग़ज़वा तबूक का वाक़या हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जितने भी अहले मदीना थे उनको ये हुक्म दिया कि वो दिल खोल कर जो है वो उसमें ग़ज़वे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो काफ़ी लोगों ने जो है वो उसमें हिस्सा लिया, लेकिन हिलाल बिन उमैया जो है उनका नाम मैं ज़िक्र करूँगी कि वो इसमें मतलब नहीं आ सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जब उनके पास मुनाफिकीन आ रहे थे और अपने अपने उज़र बयान कर रहे थे कि हमारे साथ ये इश्यूज़ थे, इस वजह से हमने जो है वो जंग के अंदर ग़ज़वा के अंदर जो है वो शरीक नहीं हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो भी उनकी वजूहात थी उस पर ना तो यकीन किया ना उन्हें माफ़ किया। लेकिन हिलाल बिन उमैया जो थे और उनके अलावा भी 2 सहाबी थे, तो जब उनका ज़िक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो उनसे खफगी का इज़हार किया और ना ही उन्हें माफ़ किया। लेकिन जब महीनों गुजर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दरियाफ़्त किया, तो उनके अमाल के बारे में पूछा कि वो नेक हैं, उनके क्या अमाल हैं, और मतलब उनका जो उज़ुर था वो उन्होंने मतलब बयान नहीं किया उन्होंने आप सल्लम से, लेकिन जो उनके अमाल थे जो सहाबियों से पता चलते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे थे। फिर एक लंबा अरसा गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बातचीत जो है वो ख़त्म कर दी, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हुए थे। तो उनकी देखा देखी आप सल्लम को देखकर जो वहाँ के और बाकी सहाबी थे उन्होंने भी उनसे बातचीत अपनी ख़त्म कर दी, उनसे ताल्लुकात अपने ख़त्म कर दिए हज़रत हिलाल बिन उमैया से। तो ये सिलसिला जो है ये महीनों तक जारी रहा। तो हज़रत हिलाल बिन उमैया जो थे वो अपने घर की छत पर जाके बैठ जाया करते थे और वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते थे। तो और उनके बहुत सारे बागात थे, बहुत सारी ज़मीनें थीं और उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो किसी अपने ज़ाती उज़ुर की वजह से जो है वो जंग तबूक में हिस्सा नहीं ले सके थे ग़ज़वा में। तो वो ये कहते हैं कि कहीं कहीं जगह जो है इसका ज़िक्र भी है कि उनकी अपनी ज़मीन उन पर तंग हो गई थी। ना सिर्फ उनकी ज़मीन उन पर तंग हो गई थी बल्कि उनके दिल के ऊपर भी जो है एक घबराहट, एक फ़िक्र तारी हो गई थी। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि वो सहाबी जो ग़ज़वे तबूक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे, पेश पेश थे, हमने उन्हें माफ़ फरमाया, और जो नहीं थे और इन जो हज़रत हिलाल बिन उमैया थे और इसके अलावा भी 2 सहाबी थे जो कि बहुत नेक थे, तो हमने उनको भी माफ़ फरमाया। लेकिन उससे हमें क्या सबक मिलता है कि बेशक माफ़ करने वाली ज़ात, बख्शने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। आप कितनी भी ज़मीन और कितनी भी जायदाद होती है, अगर आप अल्लाह की राह में उसे किसी भी उज़र से ख़र्च नहीं कर पाते, उस उज़र की मालूमात तो नहीं हो पाई कि वो क्या थी। और बेशक कहीं मुस्तनद अहदीस में, सही बुखारी में कहीं ना कहीं ज़रूर उसका ज़िक्र होगा, लेकिन मेरे इल्म में वो चीज़ नहीं है। तो ये जो मैंने आपके साथ बाग़ की वीडियो शेयर की है ये हज़रत हिलाल बिन उमैया की है और इसमें रिलेटेड बहुत सारे वाक़यात आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो। बहरहाल ये बाग़ जिस ज़मीन पर बनाया गया है ये ज़मीन उन्हीं की है, ये बाग़ उन्हीं का है और ये बहुत खूबसूरत है। दूसरी तरफ इन्होंने जो है वो एक आर्टिफिशियल रेन का भी इंतज़ाम किया हुआ है, बारिश, मसनूई बारिश का, क्योंकि वेदर बहुत गर्म होता है बाहर और अंदर आपको ऐसा खूबसूरत सा माहौल मिले तो बहुत खुशी होती है और आप लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी जो कि एंजॉय कर रही थी एज़ यूजुअल। बाहर की इतनी गर्मी में अगर आपको आर्टिफिशियल वेदर मिले, बारिश मिले तो आप एंजॉय करते हैं। इसके अलावा इन्होंने साउंड सिस्टम ऐसा लगाया हुआ था जिसमें बादलों की गरज बरज की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, उससे वो माहौल भी क्रिएट हो रहा था, ऐसा लग रहा था बारिश बिल्कुल नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। जो अहले मदीना आप देख रहे हैं, मदीना की फ़ैमिलीज़ आई हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया। छोटे छोटे बच्चे और भी ज़्यादा थे जो बारिश से, परिंदों से, चिड़ियों से और उस आर्टिफिशियल मसनूई वेदर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ी बैठक बनाई हुई थी जिसमें मैं अभी आपको अपनी क्लिप्स में दिखाऊंगी। वहाँ भी फैमिलीज़ के बैठने का इंतज़ाम था, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आप मनाजिर देख रहे हैं, ये ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक सिटिंग स्पेस उन्होंने बनाया हुआ है, आप वहाँ भी बैठ सकते हैं। वैसे तो ये पार्क बहुत छोटा सा है, आप चाहें तो इसे आधे से 1 घंटे में, 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है आपके एंजॉय करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है एंटरटेनमेंट की और बच्चे वहाँ पर खुश होते हैं और नेचुरल सीनरीज़ होती हैं तो ऑब्वियसली आप इंजॉय करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये सिटिंग स्पेस भी बहुत अच्छा था,
आप ऊपर बैठ के जो है नीचे का पूरा व्यू ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लुफ्तअंदोज़ भी हो रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे और सेल्फ़ीज़ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तोतों के साथ अपनी बर्ड्स के साथ अपनी पिक्चर्स बना रहे थे। तो ये सारे जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये अहले मदीना के हैं। पकड़ने दो। और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। हम लोग भी थोड़ी देर बाहर बैठे, हमने पूरा एक्सप्लोर किया। इन्होंने सिटिंग एरिया अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ पर बकरे जो हैं वो उन्होंने छोड़े हुए थे। कुछ बकरे जो है वो छोटे छोटे से ये बकरे थे, शरारतें कर रहे थे। बड़े लड़के छोटे बच्चे इनके साथ खेल रहे थे, तफरी कर रहे थे, इनको पकड़ रहे थे और बहुत एक अच्छा एक ख़ूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। उसके बाद हम लोग ने एंजॉय किया और हमने भी बाहर वापसी का रुख किया। जगह जगह इन्होंने वाटर स्प्रिंकल बनाए हुए हैं जो कि गर्मी में पानी को देखकर एक ठंड का एहसास दिलाते हैं। उसके बाद ये बाहर जाने का रास्ता है जहाँ से आप हमारे साथ बाहर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।